नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राधा डांगी और आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड होता है तो आपको क्या करना चाहिए, कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए और किस चीज के कारण आपको प्रेगनेंसी में थायराइड आ जाता है। तो ये सारी चीजों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और पास वाला बेल बटन जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो थायराइड ग्लैंड होती है वो नॉर्मली क्या काम करती है और कहाँ होती है। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो एक बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड है जो कि आपके गले के आगे वाले हिस्से में होती है। यहाँ पे मैं पिक्चर लगा देती हूँ तो आप देख लीजिए। तो इस तरह से थायराइड ग्लैंड होती है और काफ़ी सारे वो काम करती है हमारे शरीर में, एनर्जी देना है और भी कई सारे मेंसेस को रेगुलर करना है। तो ये सारे काम करती है और साथ में थायराइड हार्मोन सिक्रेट करती है। तो थायराइड हार्मोन की मदद से हमारे शरीर में ये सारे काम होते हैं। तो अगर थायराइड हार्मोन में कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो आपके ये सारे काम रुक जाते हैं। अगर आपको थायराइड ग्लैंड कौन से काम करती है, साथ में नॉर्मल इंसान में अगर थायराइड है तो क्या होता है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, तो आप जरूर चेक कर लें। और इस वीडियो में हम सिर्फ प्रेगनेंसी रिलेटेड बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में अगर आपको थायराइड है तो आपको क्या होता है, क्यों होता है ये। तो दोस्तों, अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में थायराइड हार्मोन बढ़ जाता है तो आपको हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है, और अगर आपका थायराइड हार्मोन कम हो जाता है तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। तो दोनों में ही दिक्कत हो सकती है। अगर कोई चीज ज्यादा है तो भी दिक्कत हो सकती है और अगर कोई चीज कम है तो भी दिक्कत हो सकती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड हार्मोन का नॉर्मल रहना बहुत जरूरी है। आखिर क्या इंपॉर्टेंस है थायराइड ग्लैंड का प्रेगनेंसी के दौरान। तो जो थायराइड ग्लैंड है वो आपके बच्चे के ब्रेन के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपके बच्चे का जो मस्तिष्क का दिमाग का विकास है वो सही से हो, उसके लिए बहुत जरूरी है थायराइड हार्मोन। और जब पहले जो 3 महीने होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, उस दौरान जो बच्चा है वो आपके गर्भनाल में से ही थायराइड हार्मोन लेता है उसके विकास के लिए। शुरुआती दिनों में विकास तो हो जाता है बच्चे की थायराइड ग्लैंड का, लेकिन क्या होता है कि वो सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता है और इतना ज्यादा विकास नहीं हो जाता है, इतना ज्यादा उनको हार्मोन नहीं मिल पाता है कि वो प्रॉपरली यूज कर सके। इसलिए वो आपकी गर्भनाल में से थायराइड हार्मोन लेता है। और शुरुआती दिनों में क्या होता है कि आपके जो हार्मोन है, एस्ट्रोजन है, HCG है, जो हार्मोन्स होते हैं प्रेगनेंसी के, उस दौरान क्या होता है, ये सीक्रेट होने के कारण थायराइड ग्लैंड नॉर्मली जो है वो ज्यादा हार्मोन सीक्रेट करती है, यानी कि थायराइड हार्मोन ज्यादा सीक्रेट करती है। तो उस दौरान थायराइड, अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है और हाइपोथायरॉयडिज्म है, ये बता पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली भी थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो बच्चा है वो गर्भनाल के से आपका थायराइड हार्मोन भी यूज कर रहा है। इसलिए थोड़ा टेस्ट के दौरान भी मुश्किल हो जाता है कि आखिर इसको थायराइड है या नहीं। तो अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म है तो वो किस कारण से होता है और उसमें आपको कौन कौन से लक्षण देखने मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि आपको ग्रेव्स डिसीज के कारण होता है। ग्रेव्स डिसीज एक ऑटो इम्यून डिसीज है जिसमें वो ऐसे एंटीबॉडी बनाता है, जो हमारा शरीर जो है वो ऐसे एंटीबॉडी बनाता है, वैसे हमारा शरीर में जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बनाती है। तो वो ऐसे एंटीबॉडीज बनाती है जो हमारे शरीर पे ही अटैक करते हैं और थायराइड ग्लैंड पे ही अटैक करते हैं। तो थायराइड ग्लैंड पे अटैक करने की वजह से क्या होता है, हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो ज्यादा थायराइड हार्मोन सीक्रेट करती है और उसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। तो इसमें आपको कौन कौन से लक्षण देखने मिलेंगे, तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाना, आपको आपके जो हाथ कपकपाना, तो आपका वजन जो है वो कम हो जाता है, या फिर आपका जो प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मल वजन रहना चाहिए वो नॉर्मल मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा हो सकता है।
नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो आपको क्या क्या हो सकता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म का सबसे पहले रीजन क्या हो सकता है, हाशिमोटोस डिसीज। इसमें क्या होता है, इसमें भी ऐसी हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो ऐसी एंटीबॉडीज बनाती है जो कि थायराइड ग्लैंड पर अटैक करती है और थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाती है और सूजन आने की वजह से क्या होता है कि थायराइड हार्मोन जो है वो कम सिक्रेट होता है, यानी कि थायराइड ग्लैंड अच्छे से हार्मोन सिक्रेट नहीं कर पाती है। तो ऐसा हो सकता है। साथ में आपको कौन कौन से सिम्टम देखने मिलेंगे, तो आपको बॉडी पेन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, साथ में आपको मेमोरीज रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, यानी कि आपको चिड़चिड़ापन लग रहा है या फिर जल्दी याद नहीं रह रहा है कुछ भी। साथ में आपको आपका जो वजन है वो थोड़ा बढ़ गया है। तो ये सारी दिक्कतें आपको देखने मिलेगी। अब हम ये जान लेते हैं कि अगर आप इसका सही से इलाज नहीं करवाते हैं तो आपको प्रेगनेंसी में क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो अगर आप इसका सही से इलाज नहीं करवाते हैं तो आपकी जो डिलीवरी है वो प्री मैच्योर डिलीवरी होगी, यानी कि डेट से पहले डिलीवर हो जाएगा बच्चा। दूसरा देखें, जैसे कि मैंने आगे वाले मतलब कि पहले बताया कि ये जो ब्रेन डेवलपमेंट है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आपके बच्चे का ब्रेन सही से डेवलप नहीं हो पाएगा। तीसरा देखें तो बच्चा चिड़चिड़ा रहेगा, बच्चे का वजन कम आएगा, साथ में बच्चे को मेमोरीज रिलेटेड कोई दिक्कत होगी, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी दिक्कतें आपको हो सकती है। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड डिसीज आता है, हाइपरथायरॉयडिज्म हो या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म हो, तो उसकी जो दवाई है वो रेगुलर लें ताकि आपका बच्चा हेल्दी डेवलप हो सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही जानकारी भरी बातों के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।